दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें कुछ वर्कर्स को एक माइन में काम करते हुए दिखाया जाता है। अभी काम चल ही रहा था कि इतने में यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से माइन में काम कर रहे वर्कर्स जख्मी हो जाते हैं। वहीं एक वर्कर जिसका नाम ओलिवर था, वो जब इस ब्लास्ट की आवाज सुनता है तो वो भागते हुए यहाँ पे आता है और जो लोग जख्मी हुए थे उन्हें एक एक करके हॉस्पिटल भेजने लगता है। लेकिन इनमें से एक आदमी पूरी तरह से डेड हो चुका था और इस आदमी का नाम था दोस्तों नेट। अब नेट की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके घर पर पहुंचा दिया जाता है, जहां पर उसकी पत्नी उसकी डेड बॉडी को देखकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। इसके बाद हमें पार्टी का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सबसे पहले कॉनी नाम की एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं। अब ये काफी खूबसूरत थी, इसलिए सभी की नजरें इस पर टिक जाती हैं। लेकिन इन्हीं के बीच क्लिफर्ड नाम का एक आदमी होता है, जो सीधा जाकर कॉनी से बात करने लगता है। क्लिफर्ड काफी अमीर और हैंडसम आदमी था। कुछ समय तक बात करने के बाद इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोनों डांस करने लगते हैं। पर यहीं पर एक आदमी था जो इन दोनों को एक साथ में देखकर काफी जेलस फील करता है, क्योंकि वो भी कॉनी से प्यार करता था। खैर, कॉनी और क्लिफर्ड पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और इसके कुछ दिन के बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद इनकी लाइफ काफी अच्छे से बीत रही होती है, लेकिन फिर क्लिफर्ड को अपने कैंप पर जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल्जर था। क्लिफर्ड अपने कुछ सोल्जर्स के साथ था और इतने में ही यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से कई सैनिकों के साथ साथ क्लिफर्ड भी घायल हो जाता है। घायल होने की वजह से क्लिफर्ड को उसके घर भेज दिया जाता है। अब हम क्लिफर्ड के घर का सीन देखते हैं, जहां पर कॉनी उसका इंतजार कर रही थी। जब क्लिफर्ड घर आता है तो हमें पता चलता है कि उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका है, इसलिए वो चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद क्लिफर्ड को घर के अंदर लाया जाता है। वो सभी को थैंक्स बोलते हुए अपने रूम में चला जाता है। क्लिफर्ड की ऐसी हालत देखकर कॉनी काफी दुखी होती है। वहीं जब वो क्लिफर्ड के रूम में उसे देखने जाती है, तभी वो देखती है कि क्लिफर्ड खुद को गोली मारने वाला है, लेकिन वो सही समय पर आकर उसे बचा लेती है। यहाँ कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। जिसके बाद क्लिफर्ड भी अपना फैसला बदल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर ने माइन में काम करना छोड़ दिया है, इसलिए वो क्लिफर्ड के पास काम की तलाश में आता है। यहाँ पर क्लिफर्ड को पता चलता है कि वो पहले की माइनिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए क्लिफर्ड उसे काम पर रख लेता है। अब एक दिन क्लिफर्ड कॉनी के साथ ओलिवर से मिलने जाता है। दरअसल ओलिवर जंगल में रहता था और यहाँ पर बर्ड्स की देखभाल करता था। यहाँ क्लिफर्ड ओलिवर से काम की बात करता है, लेकिन वही जो कॉनी थी वो ओलिवर को देखती ही रहती है, क्योंकि वो पहली नजर में ही ओलिवर को पसंद करने लगी थी और वो कहीं ना कहीं ओलिवर से प्यार भी करने लगी थी। खैर, अगली सुबह हम देखते हैं कि कॉनी क्लिफर्ड को नहलाने के लिए उठ रही थी, लेकिन उसी दौरान यहाँ सपोर्ट टूट जाती है और क्लिफर्ड कॉनी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से कॉनी की कमर में चोट आ जाती है। अब कॉनी की कमर में चोट आई थी, इसलिए आज क्लिफर्ड को नहलाने के लिए उसकी एक मेड बॉल्टन आती है। वो क्लिफर्ड से कहती है कि कॉनी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, बल्कि वो तो सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करती है। ये सुनकर क्लिफर्ड तो कुछ नहीं कहता, लेकिन हम देखते हैं कि बॉल्टन की ये सब बातें कॉनी सुन लेती है। इसलिए जब क्लिफर्ड नहाने के बाद बाहर आता है, तब कॉनी उससे कहती है कि तुम इस बॉल्टन की बातों पर ध्यान मत देना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्लिफर्ड यहाँ भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन बस इतना कहता है कि मुझे पहले जैसा सही होना है बस। अगले दिन कॉनी ओलिवर को उसके रूम की चाबी दे आती है। यही वो ओलिवर से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन ओलिवर उसके साथ काफी रूडली बात करता है, जिसकी वजह से कॉनी नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन कॉनी को एक लेटर मिलता है, जो कि ओलिवर ने ही भेजा था। दरअसल कल उसने कॉनी से बहुत गुस्से में बात की थी, इसलिए उसने आज उसे सॉरी का कार्ड भेजा था। अब शाम के समय कॉनी ओलिवर से मिलने जाती है और यहाँ पर झाड़ियों के पीछे छुपकर ओलिवर को देखने लगती है। और जब वो उसके सामने जाती है तो ओलिवर नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो ओलिवर की मालकिन थी और ओलिवर उसकी इज्जत करता था। यहाँ भी कॉनी ओलिवर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता और अपने काम में लगा रहता है। ओलिवर का ऐसा बर्ताव देखकर कॉनी दुखी होकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके जाते समय ही यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ओलिवर उसकी इज्जत करता था, इसलिए वो कॉनी को अपने घर में रुकने को कहता है, ताकि वो बारिश में बीमार न पड़े। जब कॉनी ओलिवर के घर में जाती है, तब ओलिवर उसके लिए आग जलाता है, क्योंकि कॉनी थोड़ी भीग चुकी थी। यहाँ पर कॉनी ओलिवर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उठकर यहाँ से दूर चला जाता है। कॉनी उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन वो नहीं आता और दूर ही खड़ा रहता है। कुछ समय के बाद बारिश बंद हो जाती है, इसलिए कॉनी भी यहाँ से जाने लगती है। शाम को जब कॉनी अपने घर पहुंचती है, तब रात में वो अपने पति यानी क्लिफर्ड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिफर्ड उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। अब ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह होते ही कॉनी क्लिफर्ड को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर ठीक करने की सोचते हैं। पर जब वो क्लिफर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
कॉनी से क्लिफर्ड का ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो भागकर रूम के अंदर आती है और डॉक्टर को क्लिफर्ड के साथ ऐसा करने से रोकती है। वहीं सबसे क्लिफर्ड भी काफी दुखी हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन कॉनी फिर से ओलिवर के पास आती है, जहाँ आज उसे ओलिवर का बिहेवियर थोड़ा ठीक लगता है। यहाँ पर ओलिवर कॉनी के हाथ में एक पक्षी के बच्चे को देता है, जिसे हाथ में पकड़ने के बाद कॉनी रोने लगती है क्योंकि उसे भी अपना बच्चा चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि क्लिफर्ड का निचला शरीर पैरालाइज हो गया था, इसलिए अब कॉनी को बच्चा नहीं मिल सकता था। कॉनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे शांत कराता है, जहाँ कॉनी ओलिवर के शरीर से लिपटकर रोने लगती है। इसके बाद ओलिवर कॉनी को अपने घर के अंदर लाता है और यहाँ पर ये दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जब शाम होती है, कॉनी अपने घर जाने लगती है। आज वो काफी खुश थी क्योंकि आज उसकी इच्छा जो पूरी हुई थी। खैर, घर आते समय ओलिवर उससे कहता है कि अब वो उससे प्यार करने लगा है और वो चाहता है कि कॉनी जिंदगी भर उसके ही साथ रहे। लेकिन कॉनी ओलिवर को कुछ जवाब दिए बिना ही यहाँ से चली जाती है। अब रात के समय कॉनी अपने घर में सो रही होती है, तभी वो देखती है कि बादल काफी जोर से गरज रहे हैं और बारिश भी काफी तेज हो रही है। अब रात में ही कॉनी को ओलिवर की याद आने लगती है। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती और भागती हुई ओलिवर के पास जाने लगती है। लेकिन उसे बाहर जाते हुए मेड बर्टन देख लेती है। खैर, इसके बाद कॉनी ओलिवर के पास जाती है, जहाँ ओलिवर भी उसे देखकर काफी खुश होता है और ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है, जहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जिसमें से एक वो आदमी था जो कॉनी को पसंद करता था लेकिन उसे प्रपोज नहीं कर पाया। वो यहाँ कॉनी के साथ काफी एंजॉय करता है और नाश्ता गाता है। अगले दिन क्लिफर्ड कॉनी के पास बैठकर उससे बात करता है और कहता है कि अब मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो चुका है, इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम वो किसी और के जरिए भी करवा सकती हो, लेकिन याद रहे उस बच्चे का बाप मैं ही रहूंगा। कॉनी क्लिफर्ड की बात से नाराज हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद वो ओलिवर के पास जाती है और खूब मौज मस्ती करती है। ऐसे ही ये दोनों अब अक्सर इंटीमेट होते रहते थे। एक दिन कॉनी नोटिस करती है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि वो अब एक बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये देखकर काफी खुश होती है। वो क्लिफर्ड के पास भागती हुई जाती है और उससे कहती है कि मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कॉनी की ये बात सुनकर क्लिफर्ड काफी खुश होता है और उससे पूछता है कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है। इस पर कॉनी उसे कुछ भी नहीं बताती और बिना जवाब दिए यहाँ से चली जाती है। एक दिन क्लिफर्ड और कॉनी एक साथ जंगल में घूम रहे होते हैं, लेकिन इतने में यहाँ ओलिवर आता है और कॉनी को किस करने लगता है। अभी इनका रोमांस शुरू ही हुआ था कि इतने में क्लिफर्ड चिल्लाने लगता है। दरअसल उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। इसके बाद ओलिवर इसके पास आकर इसकी गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि माइन में काम करते करते ओलिवर के लंग्स काफी खराब हो गए। इसके बाद ओलिवर यहाँ से जाने लगता है, पर क्योंकि कॉनी को ओलिवर की खराब तबीयत के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो भागते हुए ओलिवर के पास जाती है। वो ओलिवर से उसका हाल पूछती है, लेकिन यहाँ ओलिवर थोड़े गुस्से में कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर कॉनी कहती है कि मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया, वो भी सच्चा वाला, इसलिए मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ समय बीत जाता है और कॉनी की मेड बॉल्टन ओलिवर के घर पे आती है, जहाँ उसे एक डायरी दिखती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि कॉनी की ही थी। डायरी को देखकर बॉल्टन को यकीन हो जाता है कि कॉनी रात में इससे मिलने आती है और इसके पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लिफर्ड अपने बच्चे के होने की खुशी में पार्टी कर रहा है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर बॉल्टन आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो तुम्हारे नौकर ओलिवर का है और वो दोनों अक्सर साथ में रात बिताते हैं। आपको बता दें, ये सब बॉल्टन क्लिफर्ड से अपना बदला लेने के लिए कर रही थी। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमने एक माइन में जिस मरने वाले शख्स की बात की थी, वो बॉल्टन का पति था और वो माइन क्लिफर्ड की थी, यानी क्लिफर्ड की माइन में बॉल्टन के पति की जान गई, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। खैर, बॉल्टन की बात सुनकर क्लिफर्ड को काफी गुस्सा आता है और वो कॉनी पर गुस्सा करने लगता है, जिसके बाद कॉनी बॉल्टन के पास आकर कहती है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। इसके बाद कॉनी कहती है कि मैं ओलिवर से प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद बॉल्टन का भी दिल पिघल जाता है और वो कॉनी से कहती है कि तुम्हें जल्दी से ओलिवर के पास जाना होगा, क्योंकि क्लिफर्ड उसे मारने के लिए यहाँ से काफी गुस्से में निकला है। इतना सुनते ही कॉनी भागती हुई ओलिवर के घर जाती है, लेकिन वो वहां नहीं होता और जब कॉनी बाहर बैठी रो रही होती है, तभी यहाँ पर ओलिवर आता है, जिसे देखकर कॉनी बहुत खुश होती है। इसके बाद कॉनी ओलिवर को लेकर क्लिफर्ड के पास आती है और कहती है कि तो मुझे डिवोर्स दे दो, मैं ओलिवर के साथ रहना चाहती हूँ। क्लिफर्ड उसे तलाक देने से मना कर देता है, जिसके बाद इनके बीच काफी कहासुनी होती है और आखिर में ओलिवर कॉनी यहाँ से कहीं दूर जाने लगते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।